नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजा पुत्रम बलिम दधाता देवो दुर्लभ खात। कभी भी हाथी घोड़े शेर चीते की बलि नहीं दी जाती, सदैव दुर्बलों की ही बलि दी जाती। देवता भी दुर्बलों की ही बलि, भेड़ बकरियों की बलि ही स्वीकार करते। इस संसार में आज जन जन का कल्याण करने वाली संपूर्ण जगत को मानवता का संदेश देने वाली श्रीमद् रामचरितमानस है। किंतु उस रामचरितमानस की रक्षा करने के लिए भी राजा टोडरमल को अपने सैनिक लगाने पड़े थे। बिना शक्ति के रामचरितमानस की भी सुरक्षा नहीं हो पाई थी। श्री राम ने अंतिम क्षण तक प्रयास करा, शांति हो शांति हो, समझौता हो समझौता हो, अंगद जी को भेजा। लेकिन दुष्ट जब नहीं मानता है तो धनुष उठाना पड़ता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए। सनातन कभी भी युद्ध नहीं चाहता, सनातन अशांति नहीं चाहता, सनातन युद्ध का, आतंक का, अलगाव का धर्म नहीं है, संदेश नहीं है। लेकिन अगर दुष्ट ना माने तो सुदर्शन चक्र उठाना पड़ता है। यह सनातन है। जिस समय सनातन को इस देश के अंदर पुनर्स्थापित करने के लिए देवादिदेव महादेव के साक्षात अवतार आद्य जगत गुरु शंकराचार्य चले तो शास्त्र लेकर चले। लेकिन वो जानते थे अकेले शास्त्र से काम नहीं होगा, इसलिए राजा सुधनवा की सेना लेकर, शस्त्रों से सुसज्जित सेना लेकर चले तो धर्म की रक्षा हुई। जिस समय देश का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ 1947 में, तो अटारी बॉर्डर से हिंदुओं की लाशों की भरी हुई ट्रेन अमृतसर आकर रुकती है, जिसमें खचाखच हिंदुओं की लाशें भरी हुई थी। और उस ट्रेन पर लिखा था, ये रेल जितनी बार भी पाकिस्तान से आएगी, इसी प्रकार से तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आएगी। पूरे अमृतसर शहर में सन्नाटा पसर गया, लोग भयभीत हो गए। तो अमृतसर के लोग, वहां पर दो बुजुर्ग संत रहते थे, उनके पास जाकर बैठे और कहा, महाराज क्या होगा? तो संतों ने कहा कि उन्होंने तोहफा भेजा है, तो बदले में तुम भी तोहफा भेजो। और भारत से तोहफा भेजा गया। जो तोहफा आया था वही तोहफा लौटा कर भेजा गया। तो उसके बाद वहां से कोई तोहफा आया नहीं। हमारी संस्कृति है कि हमने शास्त्र और शस्त्र दोनों की उपासना की है। अगर आज हम उत्तर प्रदेश की चर्चा करते हैं, ये उल्टा पुल्टा गुंडागर्दी से भरा हुआ प्रदेश, आतंक से भरा प्रदेश अगर सुधरा है तो केवल और केवल योगी जी के बुलडोजर से सुधरा है, योगी जी की ताकत से सुधरा है, योगी जी के भाषण से नहीं सुधरा है। जिन देशों में कभी एयरपोर्ट पर उतरते थे, हाथ का कलावा काट के डस्टबिन में डाल दिया जाता था। गले में अगर भगवान के लॉकेट हैं किसी भी धर्म के, वो तोड़कर डस्टबिन में डाल दिए जाते थे। आज उन देशों में मंदिर बनकर खड़े हो रहे हैं। ये अगर है तो भारत के प्रधानमंत्री, चूंकि भारत का प्रधानमंत्री ताकतवर है, इसलिए ये हो रहा है। अगर ताकत रहेगी
तो धर्म बचेगा, देश बचेगा, राष्ट्र बचेगा। शस्त्र और शास्त्र ये दोनों हमारी उपासना है। शास्त्र से धर्म की रक्षा होती है और शस्त्र से राष्ट्र और समाज की रक्षा होती है। आज समय आ गया है, सठे साठ्यम समाचरित। जो लातों के भूत होते हैं वो बातों से कभी माना नहीं करते हैं। इसलिए सठे साठ्यम समाचरित, जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने की आवश्यकता है। इस देश के अंदर आज ये संत और जो संसद लगी है ये मांग करती है कि इस देश के अंदर वक्फ बोर्ड की आवश्यकता नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। इस देश के अंदर तो सनातन बोर्ड होना चाहिए, सनातन होना चाहिए। ये सनातन देश है। वक्फ बोर्ड यहां से खत्म करके पाकिस्तान, बांग्लादेश जहां भेजना हो उस बोर्ड को भेज देना चाहिए। और एक बात और मैं कहता हूं, किसी के घर में अगर कुत्ता घुस जाए, चोर घुस जाए, तो क्या करेंगे? उसे बैठ के चाय पिलाएंगे क्या? उसके लिए कमरा खाली करेंगे क्या? अरे डंडा लेकर भगाएंगे। इस देश के अंदर करोड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसे हुए हैं, नाजायज तरीके से घुसे हुए हैं। उनको खोज खोज के, मार मार के देश से आज बाहर करने की आवश्यकता है। अगर नहीं किया तो एक दिन वो वही काम करेंगे जो आज बांग्लादेश में कर रहे हैं। तो इस देश के अंदर